संत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे से क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे? बच्चा होने वाला था उससे? बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा।
चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में और यहाँ एक गांव है दिनौली, जिसकी चौपाल पर इस वक्त हम जा रहे हैं। और आज इस चौपाल पर किस योजना को लेकर हम चर्चा करेंगे ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। तो आइए हमारे साथ चलते हैं दिनौली गाँव की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के दिनौली गांव में और यहाँ पर आपको एक चौपाल नज़र आ रही होगी, साथ ही चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो भी आपको बीच बीच में ज़रूर यहाँ पर आएगी। और यही इस तरह का जो माहौल है आमतौर पर वही गांव में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जिसके बारे में हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, यानी कृषि संबंधित जो योजनाएँ हैं। और यहाँ पर दिनौली के जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं आज, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। कितना फ़ायदा किसान क्रेडिट कार्ड से यहाँ के जो हमारे किसान हैं उनको हुआ है, इस पर हम यहाँ नज़र डालेंगे। उनका जो अनुभव रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो यहाँ पर काफ़ी उम्रदराज, काफ़ी अनुभवी जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। गोपाल सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कितना आपको फ़ायदा लगता है? किसानों को लिए आवश्यक है, फ़ायदा पहुँचाती है? कुछ फ़ायदा यही है, काम है या तो काम हो जाता है और यानी जब ज़रूरत पड़ती है तब 72 होगा, ले आओ 72 लेके आए, उसके बाद देना भी तो सही है समय से। देना तो है जी, लेकिन इससे पहले होता था जो साहूकार हैं वहाँ से लिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा जो ब्याज है वो चुकाकर जब पूरा भुगतान किया जाता था, उससे बेहतर है या नहीं? बात जी बढ़िया है, वहाँ से बढ़िया है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं। यहाँ अगर बात की जाए दिनौली गांव की, जैसा कि शुरुआत में एक जो किसान है उन्होंने हमें बताया किस तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका फ़ायदा इनको मिलता है। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद, सबसे पीछे का हम यहाँ रुक कर लिया है हमने, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। देवेंद्र कुमार वशिष्ठ जी। देवेंद्र जी, किसान क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड का कितना फ़ायदा या कितनी इससे सुविधा एक किसान को मिल रही है? अच्छी सुविधा है इससे जी, समय पे मतलब काम हो जाता है और समय पे पैसा भर देते हैं अपने टाइम से जी। हाँ, और फिर दोबारा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने बनवाया हुआ है? जी, बनवाया हमने। और किस तरह का आपको फ़ायदा लगता है? क्योंकि जैसे कि एक और जो किसानों ने बताया कि काफ़ी बेहतर है, पहले साहूकार को ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिलता था। और क्या जी, अगर साहूकार से लेते हैं तो पैसा चुकता ही नहीं है, ब्याज बढ़ जाती है। और बैंक से मतलब बहुत फ़ायदा है, ना के बराबर ब्याज है। जी, चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए, जो बैंक से फ़ायदा मिलता है ना के बराबर ब्याज, क्योंकि इसके तहत अगर आप समय सीमा में ही भुगतान जो है वो कर देते हैं तो आपको 4% तक का जो ब्याज है सिर्फ वो देना होगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ भी एक समय सीमा रहती है, उसका ख्याल जो है हर एक जो बैंक है, निजी बैंक, उनको भी रखना होता है। लेकिन कोशिश यही जो किसान है उनको और ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकें। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम है राजवीर सिंह। राजवीर जी, आपके गांव की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल यहाँ ली जाती है? इसमें आलू की और गेहूँ की। आलू और गेहूँ की फसल। तो इस फसल के लिए कभी कभी लगता है या किसी तरह का नुकसान फसल में होता है, और जब आवश्यकता पड़ती है ऋण की या लोन की तो आवश्यकता पड़ती है, और किस तरह की ज़रूरतें रहती हैं किसान, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? ज़्यादातर खाद बीज का ही सामना करना पड़ता है। खाद और बीज का जी। कितनी लागत आपको लगता है कि जो लागत है वो अब समय के साथ बढ़ी है? कुछ खाद और बीज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं है, वैसे पहले लगती थी वही चीज़ है, वैसी आज है। समय के साथ साथ कुछ इसमें इजाफा हुआ है कि नहीं? हुआ है इसमें इजाफा। और ऐसे में अगर सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड की मिलती है जिसके तहत आपको ऋण मिल जाता है, वो उसको ठीक मानते हैं आप? हाँ, अच्छा है, अच्छा रहेगा। चलिए बैठ सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आलू और गेहूं की जो प्रमुख फसल है उनको लिया जाता है, और उसके साथ साथ कोशिश यही जो यहाँ के किसान हैं कि और ज़्यादा फ़ायदा जो है इनको मिल सके। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी। पुष्पेंद्र जी, आपको कितना महत्वपूर्ण, अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं एक किसान के नज़रिए से, इससे जितना महत्वपूर्ण है कि अपना ऋण ले आते हैं इकट्ठा, धीरे धीरे खेती में थोड़ा लगता रहता है समय पे, और धीरे धीरे अपना बढ़ते रहते हैं बैंक के द्वारा जी। तो बैंक का भी ऋण चुक जाता है चलिए फसल पे। और जो किसान की ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हो पाती हैं इससे? किसान की ज़रूरतें तो ऐसे धीरे धीरे हो पाती हैं सर। फसल लगी है बढ़िया तरह से,
भाव मिल जाए हो जाती है, नहीं है तो फिर दूसरे साल में या 3 साल में बढ़ता है क्रेडिट कार्ड, टाइम लग जाता है। लेकिन अगर जब आवश्यकता है तब हम कह सकते हैं काम आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। आ जाता है, समय पर काम आ जाता है जी। चलिए, तभी निकालते हैं, आवश्यकता तो निकालते ही हैं क्रेडिट कार्ड से भी जरूरत जब आवश्यकता होती है तभी लेते हैं बैंक से। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। देखिए हवा काफ़ी यहाँ पर तेज़ चल रही है। जैसा हमने आपको बताया था, दिनोली गांव की चौपाल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। खुले खेत में आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको यहाँ खेत ही नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी लगातार जो तापमान है उसमें भी इजाफा होता है और जो हौसला है किसानों का वो इस गर्मी को भी मात देता है। इसलिए इनके बीच में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कैसे जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। नाम अपना बता दीजिए आप हमें। विनोद सिंह सिकरवार। जी विनोद जी, कितना फ़ायदा आपको लगता है किसान क्रेडिट कार्ड का एक किसान को होता है? इतना बढ़िया है जी। आपका कुछ काम बना किसान क्रेडिट कार्ड से? हाँ, लोन उठा लेते हैं जी बैंक से और धीरे धीरे अपने करते रहते हैं। उठा लिया एक साथ और दिया धीरे धीरे करके। हाँ, और ना पट रही तो करेगा सूद हो देना, फिर तो ब्याज सुनना अगर समय पर नहीं दे पाते तो एक सुविधा के तौर पर अगर देखा जाए कुछ फायदा लगता है आपको इसका? फायदा तो पड़ जाए तो किसानों को पैसा है। अब ये है कि ना पानी है या तो पटाई देंगे और नहीं लिबड़ेंगे जी। किसान तो ज्यादा लिबड़ा। तो जब आपने बनवाया था तब किसी तरह की समस्या आई थी आपके सामने? जो समस्या यही समस्या है कि बैंक का भाई हता कहाँ है, ये लोन ना कर नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। क्या बोला जाता है? ये बोलते हैं कि ऐसा कमीशन बनाओ न को बैंक का भाई न को जी। मैनेजर हता कहाँ है, ये कमीशन बनाओ हुआ है। अब तुम इलाहाबाद बैंक में चले जाओ और इलाहाबाद में कम से कम 10 ठेकेदार बैठे होंगे जी, कि तुमने भी 10% मांगे, 5% मांगे और बिन्ने दे दोगे 5% तो दे देंगे, पैसा उठा देंगे और गए। यानी ये एक समस्या रहती है। हाँ, ये समस्या ज्यादा है जी। तो आपको लगता है किसान को अगर पूरी जानकारी होगी तब शायद इस तरह की समस्याएं कम हो सकेंगी? हाँ, ऐसा ही जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है सर। तो देखिए, जो किसान है उनका मानना यही कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी जो बैंक क्षेत्र की अगर बात की जाए वहाँ पर किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता है या भ्रष्टाचार की जो खबरें लगातार सामने आती हैं, उनका एक समाधान भी ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी यही कि जो किसान है उनके पास पूरी जानकारी हो कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें फ़ायदा कैसे पहुँचा रहा है। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं।
कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो जाना आपने किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, जैसा हम कह रहे थे कि जो किसान है अगर उनको जानकारी नहीं हो पाती, उसकी जानकारी के लिए और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो अपने रिपोर्ट दिखाई जाहिर तौर पर उससे भी काफ़ी जो किसान हैं लाभान्वित हुए होंगे। पीछे का यहाँ रुक करते हैं, कुछ जो युवा किसान हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है। थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पर आ रही है, थोड़ा सा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने में हिचकिचाहट यहाँ पर होती है। मैं चाहूँगा पहले आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पिन जी, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, आप युवा हैं, आज के समय की अगर बात की जाए, आवश्यकता हर एक किसान की रहती है। आपको लगता है कि इसके ज़रिए आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? हाँ, इससे कुछ आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं जी। क्यों, मतलब थोड़ी ये है कि जो साहूकार से हम लोन लेते थे उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, इसमें कम ब्याज देना पड़ता है बस। ये ज़्यादा मतलब ऐसा है, समय पर मतलब मिल जाए ना ये, और समय पर मिल जाए तो किसान के लिए और फ़ायदा हो सकता है। कैसे? अब समय की अगर बात की जाए, जैसे फसल के, जैसे हम जैसे आलू की बुवाई हमारे यहाँ होती है, आलू की बुवाई के टाइम पर ये टाइम पे मिल जाए ना तो और सही अच्छी तरह से लागत लगा के वो फसल को अच्छा किया जा सकता है। तो आवेदन आप करते हैं जब फसल का वक्त आता है बुआई का? हाँ, बहुत करते हैं, पर सर वो टाइम ही लगता है ना, 1-2 महीने तो उसमें लग जाते हैं, कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ सर, धीमे धीमे हो पाता है। तो उसकी शिकायत भी फिर आप करते हैं कि इतना वक्त लग गया कहीं? जो सर बैंक में कहाँ से सर, मैनेजर सर से वो ये कहते रहते हैं और कुछ नहीं है। और कहीं सुनवाई नहीं होती? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जो सुविधा है उसको काफ़ी अच्छा मानते हैं? हाँ, वो सुविधा तो सही है। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। ये एक युवा जिनकी राय हमने यहाँ पर ली, कुछ और भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या मानना है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। संजय से करवा। संजय जी, किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, डेबिट कार्ड भी जो है आजकल हमारे युवा जो हैं किसान जो है वो रखते हैं। एक किसान क्रेडिट कार्ड को अगर हम देखें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसान के लिए कि जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात आती है? तो किसान के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी अपने लिए सुविधा सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा ये है किसान अच्छी तरह से अपने फसलों को अच्छी तरह से उनको
अच्छा तरीके से उगा सकता है और अच्छी अच्छी सुविधाओं के लिए लाभ होने के लिए किसान तरक्की कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी सुविधाओं की बात की जाए या किसानों की तरक्की की बात की जाए, इसके लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से भी कुछ जानकारी या कुछ हम कह सकते हैं जो ज्ञान है वो आपको दिया जाता है? जी, दिया जाता है। हमारे जो यूनिवर्सिटी, जो केवी यूनिवर्सिटी है, हमारे सर डॉक्टर साहब ओमकार सिंह जी हैं, ये इनके यहाँ हम आते जाते रहते हैं और ये मीटिंग कराते रहते हैं उनसे और अच्छी तरीके से जी, और अच्छी जो किसानों के बारे में जो वादे होते हैं उनको बताते हैं। ऐसे कोई सुविधा आती है, मान लो अरहर है, दाल है, किसी भी तरह की नकदी फसल है जी, उनके लिए हमें अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम। लगातार यहाँ जो किसान हैं उनको जानकारी दी जाती है, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिससे जो आज का किसान है वो भी नई तकनीक को जाने, उस तकनीक को अपनाए और उसके क्या फ़ायदे हैं वो किसान ये खुद बता रहे हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, यहाँ से जो डॉक्टर साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की यहाँ कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कितना महत्वपूर्ण अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड को देखते हैं। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर ओमकार सिंह यादव, कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद में तैनात हूँ। और जैसा कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड की जो चर्चा चल रही है, तो किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि जो किसानों को जो पैसे की आवश्यकता है या किसी भी कार्य के हेतु, चाहे खेती के लिए या कोई पर्सनल काम है या हारी बीमारी या कोई भी एनी वर्क है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसान भाई कहीं बाहर से पैसा कर्जा लेते हैं तो उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा लगती है जी। अगर मिनिमम ब्याज 2%, जो जनरली गांव में सबसे कम रखी जाती है 2%, और 2% की ब्याज के हिसाब से लगभग 36% की ब्याज हो जाती है, जो कि यहाँ हमारे जो केसीसी के माध्यम से सरकार के द्वारा केवल 4% लिया जाता है। वैसे तो 7% है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर जमा कर देते हैं विद इन ईयर तो आपसे केवल 4% ब्याज दर लगेगी जी। यहीं अगर आप कहीं और बाहरी साहूकार वगैरह से या और किसी से बड़े पैसे वालों से लेते हैं तो वो 2% की ब्याज लेते हैं। इसके साथ साथ जो बाज़ार वाले जो ब्याज पर पैसे देते हैं वो ज्वेलरी भी रखते हैं जी। तो जब किसान भाइयों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रहती है और वो ब्याज अदा नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि उनकी ज्वेलरी भी सुनार के यहाँ रखी रह जाती है और वो बहुत घाटे में चले जाते हैं। पारिवारिक परिस्थितियाँ और आर्थिक स्थिति जो है उससे जूझना पड़ता है किसान बिल्कुल जूझना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में किसान बहुत दयनीय स्थिति आ जाती है। कभी कभी ये भी एक कारण है जो किसान भाई आप देखते होंगे कि सुसाइड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन से जो सरकार की योजनाएं जो कि काफ़ी समय से चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत आवश्यक है। लेकिन जागरूकता यानी इसमें बहुत ज़रूरी है। और लगभग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है इसमें अभी लगभग 1,52,000 किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं जी। बिल्कुल, बैठ सकते हैं डॉक्टर साहब आप। तो देखिए, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनके पास यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड है और इसके तहत लाभ वो काफ़ी ले पा रहे हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के दिनौली गांव में और यहां पर किसानों के बीच आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। जिस तरीके से किसानों के पास पूरी ये जानकारी है, हवा की रफ्तार भी आप शायद यहां पर थोड़ी सी देख पा रहे होंगे और ऐसे ही धारा प्रवाह जो है हमारे किसानों का भी है, वो लगातार जानकारी यहाँ पर हमें दे रहे हैं किस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड जो है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कुछ किसान इधर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। श्यामवीर सिंह। जी श्याम जी, आपको कितना सही लगता है किसान क्रेडिट कार्ड एक किसान के पास हो तो? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया सौदा है साहब। और दूसरा नंबर किसान की प्रगति के लिए उच्च स्तर का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों की जंगली जानवरों की। जी जंगली जानवरों के हिसाब से देखा जाए तो किसान सारी बर्बादी के उस पे है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। बहुत भयंकर नुकसान है यहाँ पे। जी तो आपका मानना है कि इस तरह का भी प्रावधान आए जिससे जो फसल है वो सुरक्षित रह सके? हाँ जी, सुरक्षित रह सकती है। हाँ, यहाँ जंगली जानवरों का हिसाब वो हो जाता है जी, तो किसान यहाँ ऊपर जा सकता है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। बताया उन्होंने, देखिए किस तरीके से जाहिर तौर पर जो समस्याएं हैं वो भी लगातार बनी रहती हैं, लेकिन इन सब को मात देकर जो किसान हैं मेहनत करते हैं, हमारे अन्नदाता आगे बढ़ते हैं और कोशिश यही कि जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका लाभ ये ले पाएँ और काफ़ी हद तक कुछ जो मुनाफा है वो इनको मिल सके। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी देवेंद्र वशिष्ठ। पहले नाम बता दीजिए अपना। देवेंद्र वशिष्ठ। क्या कहना चाहेंगे जो किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कुछ लाभ है इसका किसानों को? किसानों के लिए लाभ है जी, और बढ़िया ऐसा समय से पैसा मिल जाए जी तो ठीक है। समय से नहीं मिलता है, गड़बड़ करते हैं बैंक में। क्या किस तरह की गड़बड़ी होती है? गड़बड़ी ये होती है कि तो 2 महीने का टाइम लगा लेते हैं, फसल आगे पीछे हो जाती है, लेट हो जाती है समय से। यानी जो एक समय जो वक्त लगता है उसको कम कर दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा इसका फ़ायदा मिलता है, टाइम से नहीं मिलता। जी चलिए शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए एक समस्या जो है किसान क्रेडिट कार्ड की वो यहाँ पर ये नज़र आती है कि समय रहते अगर जो हमारे किसान हैं उनको जब आवश्यकता है तब उस वक्त पे अगर उनको जो ऋण की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दी जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकता है। हमारे साथ कृषि विज्ञान के फिरोजाबाद के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एक समस्या लगातार बनी हुई है इसका किस तरीके से कुछ निदान हो सकता है या नहीं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अगर आप खड़े हो जाएं। जी अपना परिचय दीजिए हमें। डॉक्टर तेज प्रकाश जी, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद। जी डॉक्टर साहब, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं। किसानों को मानना है कि सुविधा तो जाहिर तौर पर अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो उसमें वक्त लग जाता है वहाँ पर लगता है कि शायद ये सुविधा जो है कहीं ना कहीं समस्या ना बन जाए। नहीं, क्रेडिट कार्ड बनाने में कुछ असुविधा तो होती है, उसके लिए आप जो है डीडी एग्रीकल्चर से संपर्क कर सकते हैं, सीडीओ साहब से संपर्क कर सकते हैं या डीएम साहब को आपको लिखित शिकायत कर सकते हैं, तो वो तुरंत उसका निदान करते हैं। और ये इस तारीख हर इस संबंधित जो है हर माह के तीसरे बुधवार को कृषक समीक्षा बैठक होती है, उसमें अगर ये समस्या रखी जाती है तो उसका तुरंत निदान होता है और कहीं कोई मतलब जो है दिक्कत नहीं आती। तो आपका मानना है कि जो किसान हैं उनको इस तरह की जो बैठकें होती हैं किसानों के लिए जो आयोजित की जाती हैं जहाँ पर उनकी सुनवाई हो सके वहाँ का रुख करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी के लिए किसानों की समस्याओं के लिए ये हर तीसरे महीने के हर तीसरे बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें समीक्षा बैठक होती है। सारे डिस्ट्रिक्ट के कृषि से जुड़े हुए सारे अधिकारी, बिजली के अधिकारी, सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और जो किसानी समस्या होती है तो तुरंत वहीं का वहीं डीएम की अध्यक्षता में वहीं निदान होता है। जी तो ये महत्वपूर्ण के जो किसान हैं अगर उनकी समस्या आ रही है तो उसके लिखित रूप से भी शिकायत नहीं आनी? बिल्कुल, लिखित रूप से भी शिकायत तुरंत ही उनका निदान होता है वहीं बैठ करके मीटिंग में ही। चलिए बैठ सकते हैं डॉक्टर साहब भी। देखिए ये बेहद ज़रूरी कि जो अगर कुछ समस्या हो रही है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, और ज़िला स्तर पर अगर हम देखते हैं तो कोशिशें यही की जाती हैं कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाया जा सके और कोशिश यही कि जो हमारे किसान हैं उनको चौतरफा फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिल सके। फिलहाल चौपाल चर्चा में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ पर जो किसानों का अनुभव है वो जानने की कोशिश करी। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। लेकिन अब आने वाले समय की अगर बात की जाए, जहाँ पर लगातार जो तकनीक है उसमें बदलाव हम देख सकते हैं। नई तकनीक जो है किसानों के बीच पहुँच रही है, और ऐसे में जो किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इस बारे में डॉक्टर साहब से एक और राय हम यहाँ ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो नई तकनीक है, मशीनरी की हम बात करते हैं, किसान भी यही चाहता है कि उसकी और जो फसल है जिसका उत्पादन ले रहा है अच्छा मुनाफा उसको मिले। प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, प्रोसेसिंग को देखते हैं, उस नज़रिए से जो मशीनरी की तरफ अगर किसान बढ़ेगा तो किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी मदद कर सकता है उनको। जी, किसान क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मदद कर सकता है। जैसा कि अभी अपने यहाँ जो कृषि विभाग से कस्टम हायरिंग की जो एक योजना चल रही है, तो उसके माध्यम से भी, और अभी अपनी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में अभी कुछ प्लांट लगने वाले हैं ये पोटैटो के प्रोसेसिंग के। तो उम्मीद है कि भविष्य में 1-2 साल में ज़रूर ही प्रोसेसिंग के प्लांट फंक्शन में आ जाएंगे जी, जो कि गवर्नमेंट इसका डिक्लेरेशन कर चुकी है। और जो मशीनरी की बात है, तो खेती में जितनी भी मशीनरी यूज होगी उतना ही किसान भाइयों को लाभ ज़्यादा होगा जी। हालांकि आलू के क्षेत्र में लगभग सभी मशीनें यंत्र किसान भाई उपयोग करते हैं जी। बीज बुवाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक लगभग सभी प्रकार की मशीनें हमारे किसान भाइयों के यहाँ अवेलेबल हैं। चाहे सीडर कह लीजिए, या उसका जो डिगिंग का खुदाई की मशीन है वो भी है, स्प्रेयर है, सभी मशीन हमारे यहाँ हैं। किसान कुछ उपलब्ध है, और अगर चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड से मिल सकती है उनको। किसान क्रेडिट कार्ड से तो वैसे मशीन नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के थ्रू जो उनकी सब्सिडी है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से उनको पैसा मिल सकता है, वो आगे भविष्य में उसको अदा करके यूज कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए और किस तरीके से फ़ायदा हम मान सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो हमारे किसानों को मिल रहा है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है जो जानकारी है वो हर एक किसान को यहाँ पर हो। जो कुछ किसान हैं उन्होंने हमें बताया भी किस तरीके से जो जानकारी है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनको दी जाती है। और साथ ही साथ एक अनुभव की अगर हम बात करते हैं, ये वही अनुभव है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक किसान से दूसरे किसान के पास जाता है, और उसके बावजूद ही हम कह सकते हैं जो हमारे खेत हैं उनमें फसलें लहलहाती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि जो किसान हैं वो इस आधुनिक तकनीक को अपनाएं, तकनीक को समझें, और जो सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए सुनिश्चित की जा रही हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य यही है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, उसके लिए तमाम सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए, हर एक गांव का विकास किया जाए। और ऐसी स्थिति में जो हमारे किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें और जिस तरीके की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड बल्कि जो और तमाम सुविधाएं हैं वो भी अगर मिलेंगी तो जाहिर तौर पर उनकी आमदनी दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ सकेगी। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। इस वादे के साथ अगले अंक में फिर पहुंचेंगे किसी नए गाँव में, नई चौपाल पर, वहाँ भी सरकारी योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।